नमस्कार। अंतरिक्ष के अंधेरे में एक चीज है, एक रहस्यमयी चीज जो कहते हैं कि हजारों सालों से हम पर नजर रखे हुए है। अब सवाल ये है कि क्या ये वाकई किसी दूसरी दुनिया, किसी एलियन सभ्यता का सबूत है या फिर बस अंतरिक्ष में घूमता हुआ कचरा। आइए आज इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। जरा इस ख्याल के बारे में सोचें, एक सैटेलाइट जो तब से पृथ्वी का चक्कर लगा रही है जब इंसान शायद गुफाओं में रहा करते थे। मतलब 13,000 साल से। यही वो दावा है, यही वो सवाल है जो ब्लैक नाइट सैटेलाइट की थ्योरी को इतना दिलचस्प और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी बना देता है। तो आखिर ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, इसकी जड़ें कहाँ हैं? चलिए सीधे इतिहास में गोता लगाते हैं और इस 13,000 साल पुराने रहस्य की पहली परत को हटाकर देखते हैं। तो ये जो ब्लैक नाइट सैटेलाइट थ्योरी है, इसका मूल दावा बस यही है कि एक बहुत ही पुराना, मतलब असाधारण रूप से पुराना एक एलियन सैटेलाइट पृथ्वी का चक्कर काट रहा है। और ये कोई कल परसों से नहीं, बल्कि पूरे 13,000 सालों से हम इंसानों पर नजर रखे हुए है। सुनने में ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? और इस थ्योरी से जुड़े दावे तो और भी हैरान करने वाले हैं। जो लोग इसमें यकीन करते हैं, उनका कहना है कि ये कोई मामूली चीज नहीं, बल्कि एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है, और वो भी पूरे 13,000 साल पुराना। इतना ही नहीं, ये एक पोलर ऑर्बिट में घूमता है। अब ये बात इसलिए खास है क्योंकि इस तरह के ऑर्बिट में कुछ भेजना, वो तो हम इंसानों ने 1960 के बाद सीखा। लेकिन सबसे बड़ा दावा तो ये है कि इसके सिग्नल्स सबसे पहले महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला ने 1899 में ही पकड़ लिए थे। अब देखिए, इतने बड़े बड़े दावे हैं तो जाहिर है कुछ सबूत भी तो होंगे। तो फिर सवाल उठता है कि वो सबूत हैं क्या? चलिए अब उन घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्हें इस थियरी के सपोर्ट में पेश किया जाता है। ये पूरी की पूरी थियरी जो है वो असल में 3 बड़े पिलर्स पर टिकी है। पहला पिलर साल 1899 और निकोला टेस्ला के वो रहस्यमयी सिग्नल्स जिन्हें माना गया कि ये ब्लैक नाइट से हमारा पहला संपर्क था। फिर कहानी आगे बढ़ती है 1960 में, जब अमेरिकी नेवी ने आसमान में एक अनजान डार्क ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। और फिर सबसे अहम साल 1998 और नासा की वो एक तस्वीर जिसने इस पूरी कहानी को इंटरनेट पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन एक मिनट, क्या ये सबूत वाकई उतने पक्के हैं जितने बताए जाते हैं? चलिए अब कहानी का रुख पलटते हैं। अब हम इन दावों को कंस्पिरेसी की नज़र से नहीं, बल्कि विज्ञान की नज़र से देखते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं टेस्ला के सिग्नल्स की। दावा ये था कि ये सिग्नल किसी एलियन सैटेलाइट से आ रहे थे, पर असलियत कुछ और है। आज का विज्ञान हमें बताता है कि टेस्ला ने जो सुना वो बहुत मुमकिन है कि एक पल्सर से आने वाले नेचुरल रेडियो सिग्नल थे। अब ये पल्सर क्या होते हैं? ये अंतरिक्ष में बहुत तेजी से घूमते हुए न्यूट्रॉन तारे हैं जो एक लाइटहाउस की तरह नियमित तौर पर रेडियो तरंगे भेजते रहते हैं। तो एलियन नहीं, बल्कि एक नेचुरल खगोलीय घटना। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पिलर पर। 1960 का वो डार्क ऑब्जेक्ट। उस वक्त के हिसाब से तो ये एक बहुत बड़ा रहस्य था, एक अनजाना सैटेलाइट। पर बाद में जब जांच हुई तो सच्चाई क्या निकली? असल में वो एक डिस्कवरर सैटेलाइट का ही एक टुकड़ा था जो लॉन्च के दौरान अपने रॉकेट से अलग हो गया था। तो मतलब ये भी कोई एलियन टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि हम इंसानों का ही बनाया हुआ स्पेस जंक या कचरा था। और फिर आता है साल 1998, वो साल और वो एक तस्वीर जिसने ब्लैक नाइट की कहानी में जैसे आग ही लगा दी। ये वही तस्वीर है जो आज भी इंटरनेट पर हर जगह मिल जाती है। ये रही वो मशहूर तस्वीर। दावा ये है कि ये उस एलियन स्पेसक्राफ्ट की असली फोटो है। लेकिन असलियत असलियत इससे बहुत अलग है। ये चीज एक थर्मल ब्लैंकेट है। जी हाँ, सही सुना, एक थर्मल ब्लैंकेट। ये एक तरह का कंबल होता है जो अंतरिक्ष यान को स्पेस के खतरनाक तापमान से बचाने के लिए इस्तेमाल होता है। और ये आया कहाँ से? ये STS-88 मिशन के दौरान जब एस्ट्रोनॉट्स इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बना रहे थे, तब उनके हाथ से छूटकर अंतरिक्ष में तैरने लगा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि नासा ने इस बात को कभी छुपाया ही नहीं। ये जो खोया हुआ थर्मल ब्लैंकेट था, इसे ऑफिशियली, मतलब आधिकारिक तौर पर स्पेस डिब्री यानी अंतरिक्ष का कचरा कैटलॉग किया गया था। तो मतलब कोई रहस्य नहीं, कोई एलियन शिप नहीं, बस एक खोया हुआ कंबल। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सब अलग अलग, एक दूसरे से बिल्कुल जुदा घटनाएं थीं,
जिनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं था, तो फिर इन सबको जोड़कर इतनी जबरदस्त और दिलचस्प कहानी बनी कैसे? एक मॉडर्न मिथक, एक आधुनिक कहानी कुछ ऐसे ही बनती है। देखिए, सबसे पहले एक पुरानी ऐतिहासिक घटना को लिया जाता है, जैसे टेस्ला के सिग्नल, और उसकी गलत व्याख्या की जाती है। फिर उसे एक बिल्कुल ही अलग असंबंधित घटना से जोड़ दिया जाता है, जैसे 1960 का वो सैटेलाइट का कचरा। और फिर आखिर में एक बहुत ही दमदार तस्वीर, भले ही उसकी पहचान गलत हो, जैसे 1998 वाला वो थर्मल ब्लैंकेट, उसे सबूत की तरह पेश करके कहानी पर पक्की मोहर लगा दी जाती है। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ब्लैक नाइट की कहानी है तो वाकई बहुत दिलचस्प, पर ये किसी एलियन के आने की कहानी नहीं है। ये कहानी है हम इंसानों की कल्पना की, हमारी इमेजिनेशन की ताकत की। ये कहानी दिखाती है कि हम अनजानी चीज़ों में, रहस्यमयी घटनाओं में कैसे एक पैटर्न, एक मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। शायद इस तरह की कहानियां इतनी पॉपुलर इसलिए होती हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमें ये उम्मीद देती हैं कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, कि कोई बड़ा रहस्य है जिसे सुलझाना अभी बाकी है। तो सोचने वाली बात बस ये है कि अगली कौन सी चीज़ होगी, कौन सी तस्वीर या कौन सा सिग्नल होगा जो हमारी इसी उम्मीद को पकड़ेगा और एक बिल्कुल नई कहानी को जन्म देगा।